Dear students of class 9th, welcome back again to online classes of Advanced Senior Secondary School Mundhal. My name is Manoj Kumar. Today we are going to do the poem The Lake Isle of Innisfree. इसलिए नहीं बोला जाएगा बच्चों ये आयल. आयल मीन्स आइलैंड, द्वीप, टापू जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो. Innisfree is a small island in a lake. झील के अंदर एक छोटा टापू है जो कि आयरलैंड के अंदर है. लेक, झील. So let's start. This well-known poem explores the poet's longing for the peace and tranquility of Innisfree, a place where he spent a lot of time as a boy. This poem is a lyric. Dear students, यह poem written by विलियम बटलर यीट्स. अपने जवानी या जब वह लड़का था तो उस जगह पर ये इनिस्फरी में घूम चुका था और उसमें बिताए हुए समय के बारे में यहाँ पर वह एक लिरिक गीत के रूप में इस कविता में प्रस्तुत करता है. दिस वेल नोन पोएम, यह अच्छे से जानी गई कविता एक्सप्लोर्स, बताती है द पोएट्स लॉन्गिंग, लालसा, इच्छा, फॉर द पीस, शांति के लिए, एंड ट्रांक्वालिटी ऑफ इनिस्फरी. ट्रांक्वालिटी धीरज, शांति और धैर्य की, ऑफ इनिस्फरी जगह पर जो इसने समय बिताया था जो कि एक आइलैंड है, टापू है झील में. अ प्लेस वेयर ही स्पेंड, एक जगह वहाँ जहाँ उसने समय बिताया. अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत सा समय. एज अ बॉय, जब वह लड़का था. दिस पोएम इज अ लिरिक, यह एक कविता एक गीत है. सो लेट्स स्टार्ट. आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिस्फरी एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ड there of clay and wattles made. I will arise, मैं उठ जाऊंगा, and go now, जाऊंगा वहाँ, and go to Innisfree, और कहाँ चला जाएगा, Innisfree में जाने की इच्छा है पोएट की. and a small cabin built, और वहाँ वहाँ एक छोटा सा कॉटेज, कुटिया, अपने लिए रहने के लिए घर बनाएगा. ऑफ क्ले, जो कि चिकनी मिट्टी, एंड वेटल्स, और बाली या बैंत की डंडों का मेड बना होगा. और फिर और वहाँ क्या करेगा वो. 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the bee loud glade. और घर बनाने के बाद वहाँ पर खेत या क्यारी के अंदर वो 9 लाइनें बनाएगा बीन, सेमफली की. विल आई हैव देयर बनाएगा. आ हाइव फॉर, एक छत्ता, फॉर द हनी बी, मधुमक्खियों के लिए वहाँ पे छत्ता या शहद प्राप्त करने के लिए मधुमक्खियों का एक वहाँ छत्ता भी रखेगा. एंड लाइव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और वहाँ पर अकेला रहना पसंद करेगा. ग्लेड मीन्स होता है ओपन स्पेस, खुली जगह. मधुमक्खियों की जो आवाज़ होगी और जो जंगल है उसके अंदर एकदम तरह से खुले ओपन स्पेस के अंदर ये वहाँ पर रहना अकेला पसंद करेगा. एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, और मुझे वहाँ पर कुछ शांति मिलेगी. फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मून. शांति कैसे आएगी, धीरे धीरे. ड्रॉपिंग, गिरती हुई आएगी.
फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग। वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, सुबह के पर्दों से। टू बेयर द क्रिकेट सॉन्ग्स। क्रिकेट सॉन्ग्स यहाँ पे क्रिकेट का गीत नहीं बच्चों, पीसफुल सिंग, एक ऐसी आवाज आएगी जहाँ पे बिल्कुल शांति ही शांति होगी। देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लीमर, वहाँ पर जो मध्य रात्रि है वो ग्लीमर चमकेगी। एंड नून, और दोपहर अ पर्पल ग्लो, और जो दोपहर होगी बैंगनी चमक होगी उसमें। एंड इवनिंग्स, और शाम, फुल ऑफ द लिनट्स विंग्स। लिनट्स विंग्स होता है एक तरह का ब्राउन पक्षी, और ब्राउन पक्षी की विंग्स, पंखों की तरह शाम होगी, इवनिंग होगी। आई विल अराइज एंड गो नाउ, मैं अभी उठ गया हूँ, उठ जाऊंगा और जाऊंगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, हमेशा दिन और रात के लिए। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड बाई द शोर, मैं सुनता हूँ लेक वाटर, झील का पानी, लैपिंग जो कि पत्थरों से टकराकर आवाज करता है, एंड लो साउंड थोड़ा थोड़ा धीमा आवाज, बाई द शोर किनारे से। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, जब मैं रोड पर खड़ा होऊंगा, और या ऑन द पेवमेंट्स ग्रे, पेवमेंट्स फुटपाथ, ग्रे सलेटी फुटपाथ पे खड़ा हुआ या रोड पर। आई हियर इट, मैं इसे सुनता हूँ। इन द डीप हार्ट्स कोर, डीप गहरी, हार्ट्स दिल की, कोर अंदर के मुख्य अंक के साथ इसको सुनता हूँ। सो इट वॉज अ लिटल पोएम और अ लिरिक स्टूडेंट्स, आई होप you understood. In next we will do question and answer of this poem, which is written by William Butler Yeats. Thank you and have a nice day.